नमस्कार दोस्तों। क्रेडिट कार्ड आजकल लगभग हर किसी के पास होता है। लगभग कुछ लोगों के पास तो कम से कम 5-7 क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। तो आज हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या होता है क्रेडिट कार्ड, क्या हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए तो कितने क्रेडिट कार्ड हमारे पास होने चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं और कैसे क्रेडिट कार्ड हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इन सारे सवालों के जवाब अब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आप देख रहे हैं एसेट गुरुजी, मेरा नाम है सुमित बिश्नोई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है और किस प्रकार ये डेबिट कार्ड से थोड़ा अलग होता है। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब एक सिंपल भाषा में यदि दिया जाए तो यह एक प्रकार का प्लास्टिक मनी है जिसे हम अलग अलग जगहों पर जैसे रेस्टोरेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू हम अपना पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये भाई डेबिट कार्ड का भी तो यही काम होता है, तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में मेन अंतर क्या हुआ। तो दोस्तों, डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। जो भी आप बिल पेमेंट्स करते हैं अपने डेबिट कार्ड के थ्रू, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होती है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपके बैंक अकाउंट से क्रेडिट कार्ड का कोई लेना देना नहीं होता। तो भाई जब हम शॉपिंग करते हैं तो वो जो पेमेंट है वो जाती कहां से है यदि बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता हमारा क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के अंदर बैंक जो है आपको लोन देता है। इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लेते हैं आपके पास बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए हैं और आपको कहीं पे अर्जेंट बिल पेमेंट करनी है 20,000 रुपए की। तो इस केस में आप अपना डेबिट कार्ड तो यूज कर नहीं पाएंगे क्योंकि डेबिट कार्ड जो है बैंक में आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं, तो आपको चाहिए 20,000। तो इस केस में, इस सिचुएशन में एक क्रेडिट कार्ड आपकी मदद कर सकता है। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप 20,000 रुपए की पेमेंट कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू। लेकिन वो जो 20,000 रुपए है, बैंक आपसे कहता है कि आपको अभी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये एक टाइप का हमने आपको लोन दे दिया है। और ये जो 20,000 का आपका बिल बन के आएगा, और ये जब बिल है वो आपको जो बैंक समय दिया जाता है 15 से 50 दिन का, 15 से 50 दिन के अंदर अंदर आप अपने उस क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान कर सकते हैं। और इसमें खास बात यह होती है कि बैंक जो है इससे आपका कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं लेता। 15 से 50 दिन के बीच में यदि आप क्रेडिट कार्ड का बिल भर देते हैं तो बैंक आपसे कोई 0 इंटरेस्ट रेट लेता है, 1 पैसा भी आपका नहीं कटता 15 से 50 दिन के अंदर अंदर। तो ये क्रेडिट कार्ड का काफी मेजर एडवांटेज है कि यदि आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो आप एक बार बिल पेमेंट कर सकते हैं और पैसे आप 15 से 50 दिन के अंदर अंदर लौटा सकते हैं विद 0% इंटरेस्ट रेट। ये क्रेडिट कार्ड की खास बात होती है। तो अब हम बात करते हैं अपनी अगली टर्म की, क्रेडिट लिमिट क्या होती है। अब आपके मन में एक सवाल सा उठ रहा होगा कि भाई क्रेडिट कार्ड का इसका मतलब ये है कि हम कितनी भी पेमेंट कर सकते हैं, कितने भी लाखों रुपए की हम शॉपिंग कर सकते हैं और वो बिल जो है वो 50 दिन बाद में भर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहां पे एक टर्म आ जाती है क्रेडिट लिमिट। ये आपको बैंक इश्यू करता है क्रेडिट कार्ड देने से पहले। जिस आपकी जो सैलरी, ये क्रेडिट लिमिट आपकी सैलरी पे डिपेंड करती है कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, उस हिसाब से बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू करता है अलग अलग क्रेडिट लिमिट से। यदि किसी की क्रेडिट लिमिट बैंक की 50,000 रुपए आपको यदि सिविल स्कोर दे के दी है तो आप 1 महीने के अंदर सिर्फ आपको 50,000 रुपए की लिमिट मिलती है। 50,000 से ज्यादा की आप कोई भी बिल पेमेंट नहीं कर सकते। वो आपको सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्रेडिट लिमिट मिलेगी। अब एक सवाल उठता है कि बैंक आप पे इतना मेहरबान क्यों हो जाता है। बैंक आपसे वो इंटरेस्ट 1 रुपए भी इंटरेस्ट रेट चार्ज क्यों नहीं करता। वो 0% इंटरेस्ट रेट पे आपको 15 से 50 दिन का टाइम क्यों देता है एक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने का। इससे बैंक का क्या फायदा। तो दोस्तों, इसमें बैंक का एक बहुत बड़ा फायदा है। जब आप कोई शॉपिंग करते हैं और मान लेते हैं आपने 1 जनवरी को शॉपिंग की और उस जो बिल बनता है आपका वो 15 फरवरी तक का है, यानी कि आप 15 फरवरी तक कभी भी आप उस बिल की पेमेंट कर सकते हैं 0% इंटरेस्ट रेट पे। यदि आप 1 दिन भी लेट हो जाते हैं, यदि आपने पेमेंट जो है 16 फरवरी को की, ड्यू डेट से यदि आप 1 दिन लेट हो गए तो यहां बैंक काफी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। वो भी 35-36% रिटर्न, 35-36% जो इंटरेस्ट रेट आपका लगता है पर एनम।
वो भी एक दिन का नहीं लगेगा दोस्तों, ये आपका तब का इंटरेस्ट रेट लगेगा जिस दिन आपने वो प्रोडक्ट परचेस किया था। मान लेते हैं यदि आपने 1 जनवरी को वो प्रोडक्ट परचेस किया था तो 1 जनवरी से 16 फरवरी तक जितना भी इंटरेस्ट रेट बनता है 36% रेट, जो कि काफी हाई इंटरेस्ट रेट है, उसी के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ता है। तो यदि आप एक दिन भी लेट हो जाते हैं तो बैंक आपसे काफी ज्यादा मोटी कमाई करता है, काफी हाई इंटरेस्ट रेट आपको देता है। तो इससे आप सावधान रहिएगा। कभी भी क्रेडिट कार्ड को इफेक्टिव वे में यूज करने का एक ही तरीका है कि बी ऑन टाइम एंड बी ऑन टाइम, यानी कि आपको क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स है आपको बिल्कुल टाइमली पे करने होंगे, वरना आपका काफी बड़ा लॉस हो सकता है। काफी बड़े आप क्रेडिट डेट ट्रैप में फंस सकते हैं, काफी बड़ी मुसीबत आपको पे आ सकती है यदि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे पेमेंट नहीं की। तो इसमें आपको एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि आप कभी भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एटीएम कैश निकालने के लिए ना करें, यदि कोई इमरजेंसी ना हो तो। इमरजेंसी में तो हालांकि हमें करना पड़ता है, क्योंकि इसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि यदि आप क्रेडिट कार्ड से आप बैंक कैश एटीएम कैश निकालते हैं तो ये उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 36% के आसपास लगता है। और वो भी जैसे आप यदि क्रेडिट कार्ड कहीं ऑनलाइन शॉपिंग में या ऑनलाइन बिल पेमेंट्स में यूज करेंगे तो आपको 15 से 50 दिन का टाइम मिल जाता है, लेकिन एटीएम कैश के में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको जिस दिन आपने कैश निकाला है उसी दिन से आपका इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है, वो भी काफी हाई इंटरेस्ट रेट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया 35 से 36% रेट आपको इंटरेस्ट रेट चार्जेस होने शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही किसी भी चीज के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। अब फायदा तो ये हुआ आपका क्रेडिट कार्ड में कि आप इमरजेंसी सिचुएशंस में अपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं जब आपके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। और दूसरा फायदा यह है कि यदि आपके पास पैसे अभी नहीं है तो आप 15 से 50 दिन का टाइम आप मिल जाता है आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए। जो चीज आप अभी खरीदना चाहते हैं और तो उसका बिल है आप 50 दिन बाद भी दे सकते हैं, आपके को कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये तो दो बड़े फायदे हुए क्रेडिट कार्ड के, लेकिन दोस्तों इसके नुकसान भी काफी ज्यादा हैं। यदि मैं पहले नुकसान की बात करूं कि पहले नुकसान की बात करते हैं कि पहला नुकसान है फिजूल खर्ची। इस क्रेडिट कार्ड के चक्कर में कई बार हम ऐसी चीजें ले बैठते हैं दोस्तों जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती, बेफिजूल खर्चियां हो जाती हैं हमसे। ये एक काफी बड़ा क्रेडिट कार्ड का नुकसान है। और दूसरा नुकसान यह है कि यदि आप में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं क्रेडिट कार्ड बिल पे करने में तो हम काफी ज्यादा मुसीबत में फंसते हैं, क्योंकि फिर बैंक जो है आपसे 36% के आसपास जो है इंटरेस्ट रेट लेता है, जो कि काफी ज्यादा होता है। 36% रेट इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है। और यदि आपने 2-3 महीने तक पेमेंट नहीं की तो आपका जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता रहता है और आपका लगभग पैसा डबल हो जाता है। जितने की आपने शॉपिंग की थी उससे बाद में आपको डबल पैसे पे करने पड़ते हैं। तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपसे बैंक आपसे लेता है यदि आपने क्रेडिट कार्ड टाइमली पेमेंट नहीं की तो। और तीसरा नुकसान यह है कि आपका सिविल स्कोर जो है इससे काफी खराब हो जाता है यदि आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पेमेंट नहीं करते। जो सिविल स्कोर खराब होने का मतलब है अब आगे आने वाले समय में लोन लेने में आपको काफी ज्यादा कठिनाइयां होंगी, आप आसानी से लोन नहीं ले पाएंगे। यदि आपको आगे आने वाले समय में लोन की जरूरत है तो सिविल स्कोर का खराब होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता आपके फाइनेंस के लिए। तो अब अंत में सवाल उठता है कि क्या हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं। देखिए, यदि आप इफेक्टिव वे से में यूज करें तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत शानदार चीज है। यदि आपके जो बिल है वो आप टाइमली पेमेंट करें तो क्रेडिट कार्ड लेने में कोई भी नुकसानदेह नहीं है। लेकिन आपको फिजूल खर्चियों से बचना होगा। यदि आप फिजूल खर्चियों से बच जाएंगे तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक बहुत ही शानदार चीज है। और यदि आपने का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पेमेंट करते हैं और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिल्कुल सही से करते हैं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप हमेशा ही आप काफी ज्यादा एडवांटेज ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। अब लास्ट में सवाल उठता है कि हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेजर पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहला कि उसका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो काफी कम होना चाहिए, काफी कम जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हो। दूसरा, इंटरेस्ट रेट कम हो। यदि आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस क्रेडिट कार्ड की कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो बाद में कम होना चाहिए। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है जब भी आप क्रेडिट कार्ड लें तो। और जो इंश्योरेंस चार्ज है, इंश्योरेंस चार्ज का मतलब है इश्यू का जो चार्ज होता है जब
जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तभी आपसे बैंक कुछ पैसे लेता है वो क्रेडिट कार्ड इश्यू करने के नाम पे, वो चार्ज काफी कम होना चाहिए। आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, काफी ज्यादा फायदे हैं क्रेडिट कार्ड के, और थोड़े बहुत यदि आप नुकसान को समझ पाए तो काफी अच्छा होगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है तो आप अपने व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव्स को काफी फायदा हो। यदि जो रिलेटिव्स क्रेडिट कार्ड लेने का सोच रहे हैं उन्हें पता हो कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो आपको दुआ देंगे। और यदि वो आपको दुआ देंगे तो थोड़ा सा मेरा भी जो है मोटो क्लियर हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, अब मैं आगे उससे भी अच्छी वीडियोस बना पाऊंगा।